हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर 2। रीजनिंग के चैप्टर 2 में विजातीय परीक्षण को पढ़ते हैं। विजातीय परीक्षण में हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अलग है। मतलब आपको मिलेगा 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन होंगे समान और एक ऑप्शन आपको लगेगा कि ये ऑप्शन अलग है। तो उस ऑप्शन के अलग होने का कारण और वो 3 जो समान हैं उनके समान होने का कारण यदि आप बता पाते हो तो आप इसमें अधिक से अधिक नंबर पा सकते हो। चेक करते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है, दिए गए शब्दों में ऐसा कौन सा है जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो हमारे पास ऑप्शन ए 5 दिया है, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 9। हमने देखा, देखने के बाद हम देखते हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है और 11 एक अभाज्य संख्या है। और मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया है कि 9 एक क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड वाले को भाज्य कहते हैं। भाज्य के लिए कितने गुणनखंड, 2 से ज़्यादा, तो 2+ कह सकते हैं इसको। अब हमें पता चल गया कि 3 समान हैं वो अभाज्य संख्या के कारण, एक असमान है भाज्य संख्या के कारण। तो अभाज्य हमें जो है, जो अलग है उसको छांटना है। और अलग कौन है, तो डी ऑप्शन अलग है। दूसरा नंबर प्रश्न, इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए में मुर्गी, ऑप्शन बी में गाय, ऑप्शन सी में भैंस, ऑप्शन डी में बकरी है। इन चारों ऑप्शन में से कौन अलग है। तो हमें पता है बकरी के 4 पैर होते हैं, भैंस के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, लेकिन मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो जिनके 4 पैर होते हैं वो समान हो गए और जिनके 2 पैर होते हैं वो असमान हो गए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, मुर्गी। तीसरा प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिया है पौधा, जड़, तना, पत्ती। तो हम अगर किसी भी प्रकार के पौधे बनाना चाहें, 1 मिनट, हमसे तो पौधा भी नहीं बन रहा है। जैसे हमने ये छोटा सा, मान लो हमने एक छोटा सा क्या बना दिया, पौधा बना दिया। मान लेना ये पेड़ जैसे दिख रहा है। जैसे हमने बनाया ये फूल, ये बनाया पत्ती और ये हमने बना दिया फिर। तो इस प्रकार से यदि हमने बनाया तो ये टोटल को हम बोलेंगे पौधा, लेकिन इसको अलग बोलेंगे जड़, इसको बोलेंगे तना और इसको बोलेंगे पत्ती। तो जड़, तना और पत्ती किसका भाग है, पौधा का। पौधा मतलब सारे अंग मिलने के बाद बनेंगे, जड़ भी रहे, तना भी रहे, पत्ती भी रहे, तो उसको हम लोग पौधा बोलेंगे। लेकिन पौधे के अलग अलग भाग को हम देखें, वो तो भाग को अलग कर दिया जाए, पेड़ को अलग कर दिया जाए। तो इस हिसाब से अलग कौन है, पेड़ अलग है। शेर का जंगल बताया गया है, मनुष्य घर बताया गया है, चिड़िया घोंसला और घोड़ा अस्तबल। तो हम जानते हैं कि घोड़ा के रहने के जगह को अस्तबल कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि चिड़िया घोंसला में रहती है। हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य घर में रहते हैं। और हम जानते हैं कि शेर मांद में रहता है, ना कि जंगल। जंगल तो उसका क्षेत्र हो गया, जंगल के
जंगल में जिस गुफा में रहता है या उनके जो आवास होते हैं उस आवास का नाम होता है मांद। जंगल नहीं, मांद होता है। जैसे मनुष्य घर में रहता है, अगर हम पहले ऑप्शन की तरह देखें तो मनुष्य गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बोलना पड़ जाएगा। मनुष्य घर में रहता है तो शेर मांद में रहता है, जंगल में नहीं। तो कौन अलग है? शेर जंगल में रहते हैं, यही अलग है। बाकी सही बात है कि मनुष्य घर में रहता है, चिड़िया घोंसला में रहता है, घोंसला में रहती है, और घोड़ा जो है अस्तबल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा, पिता, माँ और चचेरा भाई। चचेरा भाई एक मेल है, पुरुष। पिता मेल है, चाचा मेल है, और माँ फीमेल है। माँ जो है फीमेल में गिनती आएगी, महिला में, और बाकी सब पुरुषों में गिनती आएंगे। तो माता जो है अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर, मक्खन, घी और दूध। पनीर दूध से बनता है, मक्खन दूध से बनता है, घी दूध से बनता है, लेकिन दूध दूध से नहीं, ये तो हमें गाय से, भैंस से मिलती है। तो पनीर, मक्खन और घी ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं, और अलग कौन है? दूध ही अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन, तौलिया, बाल्टी, स्नानगृह। साबुन, तौलिया, बाल्टी, स्नानगृह। साबुन नहाने काम आता है, तौलिया नहाने काम आता है, बाल्टी नहाने काम आता है, और ये तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं? स्नानगृह में। स्नानगृह आप लोग जानते होंगे, जहाँ हम जाकर नहाते हैं, स्नान करते हैं, उस जगह को कहते हैं। तो वहीं पास हमें साबुन मिल जाता है, तौलिया मिल जाता है, और बाल्टी मिल जाता है। तो स्नानगृह में साबुन, तौलिया, बाल्टी मिलता है, इस कारण स्नानगृह अलग हो। सेब, संतरा, अमरूद, गाजर। सेब फल, संतरा फल, अमरूद फल, गाजर। गाजर जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर, और बाकी सब जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा गाजर। नेक्स्ट प्रश्न है, बकरी, गाय, जिराफ, लोमड़ी। इसमें क्या संबंध है? बकरी छोटी सी होती है, गाय भी छोटा होता है, छोटी होती है, लोमड़ी छोटी होता है, छोटा होता है। तो सारे जो बकरी, गाय और जिराफ है वो छोटे जानवर हैं, लेकिन जिराफ एक बड़ा जानवर है। जिराफ के गर्दन के बारे में सुने होंगे कि जिराफ का गर्दन बहुत बड़ा होता है। ऐसे पेड़ के ऊपर ऊपर की टहनियों को खाते रहता है, टहनियों से पत्तियां तोड़ तोड़ कर। तो जिराफ जो है बहुत बड़ा जानवर है, और बाकी सब छोटा जानवर है। इस हिसाब से जिराफ हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कली, टहनी, पत्ती और पौधा। तो पौधा में ही पत्ती पाए जाते हैं, टहनी पाए जाते हैं, और कली पाए जाते हैं। तो कली, टहनी, पत्ती। टहनी तने का छोटा रूप, जिनको हम लोग शाखाएं कहते हैं। तना का छोटा रूप जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शाखाएं। शाखाएं, शाखाएं, जो हम शाखाएं कहते हैं वही टहनी है। और कली, फूल बनने से पहले जो कली आती है, और जो पत्ती है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पौधा में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पौधा।